दोस्तों, होली की अग्नि में यह 5 चीजें भूलकर भी कभी मत डालना। गरीबी आ सकती है, घर में कंगाली आ सकती है। होली के दिन इस तरह पूजा कभी ना करें। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9:44 पर शुरू होगी। यह 25 मार्च को दोपहर 12:45 पर समाप्त होगी। ऐसे में होलिका दहन 24 मार्च को किया जाएगा। दोस्तों, इस बार ज्योतिष शास्त्र के अनुसार करीब 44 साल बाद होली पर चंद्र ग्रहण का संयोग बना है। 25 मार्च को चंद्र ग्रहण सुबह 10:15 से शुरू होगा, जो दोपहर 3:45 तक रहेगा। इस दिन सूर्य राहु मीन राशि में, शुक्र मंगल और शनि कुंभ राशि में विराजमान होंगे। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कई राशियां लाभान्वित होंगी। दोस्तों, हिंदू धर्म परंपरा में होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। होली का महापर्व खुशियों और रंगों से भी जुड़ा होता है। होली की रात को दैवीय शक्तियों की रात मानी जाती है। इस दिन आसुरी शक्तियों का नाश होता है और दैवीय शक्तियों का उद्गम होता है। इसे दरिद्रता का नाश करने का, जीवन में चल रही परेशानियों को मिटाने का, दुख तकलीफ सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। शास्त्रों में नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्ध की रात कहा गया है। इस दिन नकारात्मक दोनों ही बहुत सक्रिय रहती हैं। इसीलिए लोग सदियों से इस दिन सिद्धियां हासिल करने के उपाय करते आए हैं कि होली की रात में जो साधना क्रिया की जाती है वह बहुत ही कारगर और होती है, जो कि अंदर 1% सिद्ध हो ही जाती है। इस दिन आप किसी भी देवता की साधना को सिद्ध कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे होली पर जाने वाले कुछ ऐसे प्रभावशाली उपाय जिनसे आप आने वाले नए हिंदू वर्ष में खुशियां ही खुशियां पाओगी। आप अपना दुख दर्द तथा कष्टों को मिटा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, होली पर यह 5 चीजें कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे उल्टा आप बर्बाद हो सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हमारे चैनल की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दें, जिससे कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि होलिका दहन पर होली की अग्नि में टूटा हुआ गन्ना नहीं अर्पित करना चाहिए। नहीं, खराब करना अर्पित करना चाहिए। इससे उल्टा आप पर होली मैया का श्राप लग सकता है। टूटा हुआ गन्ना पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं किया जाता। इससे होली माता जाते जाते आपको श्राप दे सकती है। आपके घर में गरीबी हो सकता है। शास्त्रों में माना जाता है कि जब जब होलिका दहन होता है तब होली की अग्नि में पवित्र चीजों को ही डालना चाहिए। जब आप अग्नि में गन्ना डालें तो गन्ने के ऊपर हरे हरे पत्ते जरूर होना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में अधूरी चीजें इस्तेमाल नहीं की जाती। अधूरी चीजें इस्तेमाल करने से ही अधूरा ही फल प्राप्त होगा। इसीलिए गन्ना साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ बिल्कुल भी ना हो। हमेशा याद रखें, होलिका दहन से ठीक पहले गन्ना घर में अवश्य लेकर आए और की संख्या 2 या फिर 5 या फिर 7 संख्या होना चाहिए। दोस्तों, होली की पवित्र अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे आप बाप के भागीदार बन सकते हैं। हमेशा सूखा नारियल होली की अग्नि में अर्पित करना चाहिए। पानी वाला नारियल अग्नि के अंदर भूलकर भी ना डालें। होलिका दहन में सूखा नारियल ही डालना चाहिए, जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस नारियल को अग्नि में डालने से पहले इस पर पूरे परिवार का हाथ अवश्य लगा लें। इसे होली माता जाते जाते आपको धन से मालामाल तथा आपके गरीबी को साथ ले जाएंगे। पानी वाला नारियल आप पूजा के दौरान छोड़ सकते हैं, लेकिन अग्नि में कभी मत डालना। सूखा नारियल अग्नि में डालने से होली माता आपकी सभी परेशानियां को अपने साथ ले जाती है और अग्निदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्त, माना जाता है कि होली माता को घर आपने अपने घर में जो भी बनाया है वह होली माता को अवश्य अर्पित करें। लेकिन याद रहे, गुजिया चढ़ाते समय देख ले कि गुजिया की संख्या 3 नहीं होनी। या तो 2 चढ़ा दें या फिर 5 या 11 और 21 चढ़ा सकते हैं, लेकिन गुजिया की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। ऐसे में 1 की संख्या में गुजिया भी नहीं चढ़ाना। आप मिठाई का भोग लगा सकते हैं और जल अवश्य अर्पित करें। होलिका दहन में गाय माता के गोबर से बने उपले अवश्य चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, होली की अग्नि में आप हरा चना, गेहूं की बालियां, कोई भी नई फसल अर्पित करें। इससे आपके घर में अन्य धन की कमी कभी भी नहीं होगी। जब आप माता को बालियां अर्पित करें तो देख ले टूटी हुई बालियां ना हो, सूखे हुए पत्ते ना हो, एकदम हरी भरी होनी चाहिए। होलिका दहन की अग्नि में सूखी बालियां चढ़ाने से पाप लगता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि अगर आपको मासिक धर्म ना जानते हो, आप होलिका दहन की पूजा किसी और से करवा सकते हैं। आप पूजा का वैसे ही पालन करें जैसे आप करते आए हैं, लेकिन मासिक धर्म के दौरान होलिका दहन के पास नहीं जाना चाहिए।
आप दूर से होलिका दहन देख सकते हैं और आप किसी और से पूजा पाठ करवा सकते हैं। इससे भी आपको फल की प्राप्ति अवश्य होगी। दोस्तों, होली की अग्नि में चावल के बने पापड़ तथा कच्चे चावल अवश्य अर्पित करनी चाहिए। होलिका दहन में चावल अर्पित करने से धन की प्राप्ति होती है। इससे आपके घर में जितनी भी गरीबी होगी वह सब हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। कचरी पापड़ आदि अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसे होलिका दहन से पहले झूठा नहीं करना चाहिए। जो आपने कचरी पापड़ आदि बना है वह होलिका दहन की अग्नि में अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे आपके घर में धन दौलत की कोई भी कमी नहीं होगी। दोस्तों, कहा जाता है कि होलिका दहन से पहले होली की अग्नि में गुजिया बगैर अर्पित किए नहीं खाना चाहिए। जवाब माता को भोग लगा दे तभी ही इसका सेवन कर सकते हैं और सभी परिवार एक दूसरे को अवश्य खिलाना चाहिए। इससे आपसी प्यार मजबूत होता है। माता को भोग लगाने से पहले गुजिया झूठ ना करें। जब आप पूजा वगैरह कर ले तब उसके बाद आप गुजिया खा सकते हैं। हमेशा याद रखें कि माता को गुजिया का भोग लगाने के बाद कन्याओं को गुजिया अवश्य खिलाना चाहिए और दक्षिणा भी देना चाहिए। इससे नवदुर्गा तथा माता रानी जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, इस दिन गाय माता को भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन आप गाय माता को गुजिया वगैरह अवश्य खिलाएं। गाय माता भोग खिलाने से कई जन्मों जन्मों तक पीढ़ी दर पीढ़ी राज करती। इससे सभी देवी देवताओं को भोग लग जाता है। इस दिन कुछ करें या ना करें, गाय माता को गुजिया का भोग लगाते हो। मियाँ का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, होलिका दहन के बाद उसके अगले दिन होली की राख आपको घर में जरूर लेकर आना है और पूरे परिवार के मस्तक पर इसको लगाना है। इस रात को आप काले कपड़े में बांधकर हमेशा घर में संभाल कर रखें और छोटे बच्चों के मस्तक पर लगाए जब उन्हें नजर दोष लग जाए। इससे नजर दोष आपके बच्चे के हाथ भी नहीं भटके। होलिका दहन की राख को आप काले कपड़े में बांधकर दुकान के गले में या फिर लॉकर में रख दे। पैसों में बढ़ोतरी होती है। इससे आपके धन को किसी की भी बुरी नजर नहीं लगती। होली की राख से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जिससे आपके घर में धन, दौलत, सुख, समृद्धि की प्राप्ति तथा नकारात्मक ऊर्जा नष्ट की जा सकती है। दोस्तों, माना जाता है कि होली के दिन सफेद चीज कभी किसी से नहीं लेना चाहिए। इस दिन टोने टोटके प्रभावशाली माने गए हैं। इस दिन सबसे ज्यादा टोने टोटके किए जाते हैं। सफेद चीज में आपके ऊपर कोई काला जादू कर सकता है। होली के दिन आप सफेद चीज भूल कर भी किसी से मत लेना। दोस्तों, वेद पुराण के अनुसार माना जाता है कि होली खुशियों की सौगात लेकर आती है, प्यार का प्रतीक मानी गई है। ऐसे में इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति होली पर मदिरा का सेवन करता है तो उसकी अगली योनि कुत्ते को प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, यह उपाय आपको होली के दिन बड़े ध्यान से करना है और इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, एक उपाय कर लेना। आपको धन्यवाद बनने से कोई नहीं रोक सकता। पूरे साल इतना धन आएगा कि आप बन जाओगे करोड़पति। दोस्तों, आपको क्या करना है? दोस्तों, होली के दिन जो होलिका जलती है उसके एक दिन बाद है, आपको राख को उठाकर घर लाना है। आपको एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें 21 लौंग रखना है, 1 रुपया का सिक्का रखना है। जहां पर आपकी तिजोरी बनी है वहां पर आपको रख